ओम शांति ओम मित्रों। शांति। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में ब्रह्मा के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारियाँ ली और काफ़ी रोचक विषय भी था, जैसा कि बीते कलों में बातें हुई, और आज के एपिसोड में भी इसी तरह से हम कंटिन्यू करते हैं और रोचक बातों पे आते हैं, रहस्य खोलते हैं एक से एक, क्योंकि इंतज़ार करते रहते हैं आप भी हमारा और हम भी आपका। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। आज का क्वेश्चन ये है मेरा भाई जी से कि भाई साहब, एक बात बहुत दिन से मन में जो विचार में था ये कि परमात्मा यहाँ धरती पर उनका कोई निश्चित समय है आने का, यानी कि परमात्मा किसी एक निश्चित समय पर धरती पर आएंगे या वो पहले से ही यहाँ कड़कड़ में धरती पर हैं। इसके बारे में आज कुछ बताइए। आपने दो प्रश्न किए हैं कि क्या वो निश्चित समय पे आते हैं कि पहले से कड़कड़ में हैं। जी। शास्त्रों के अनुसार भी देखते हैं और व्यक्तिगत बात भी होती है लोगों से, तो दोनों चर्चाएं आम करते हैं लोग कि भगवान अभी धर्म की बातें होगी, कोई ऐसी बातें परमात्मा के बारे में, तो भगवान कड़कड़ में है। ये सारे शब्द उठते हैं, जर्रे जर्रे में है, सर्वव्यापी है, ये सारे शब्द उसमें आते हैं और वो एक निश्चित समय पे आते हैं। इसकी भी बातें शास्त्रों में है, हर धाम में है। क़यामत के समय आता है जी। तो कोई कहता है कि जब कलयुग अपने अंतिम समय पर होता है तो भगवान फला रूप लेकर आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अच्छा, ये भी बातें हैं कि भारत में अनेक रूप में हजारों साल से अदृश्य रूप में भगवान भी घूम रहे हैं। अब जैसे शक्तियों के बारे में कहा, हनुमान जी भी घूम रहे हैं, अभी तक वो चल रहे हैं, उनको ऐसा श्री राम ने वरदान दिया। हाँ, धरती पे हैं जी, धरती पर मौजूद हैं। ऐसे और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये समझना है कि भगवान, हम लोग इतने दिन से समझ रहे हैं परमात्मा कौन है, ये भी समझे हैं परमात्मा कहाँ रहने वाला है। अगर दो व्यक्तियों को सामने रखा जाए या अगर नंबर ऑफ संख्या देखा जाए, भारत में अगर रिसर्च किया जाए जी। तो कण-कण में जो लोग कहते हैं इसकी संख्या, भगवान आएगा इसकी संख्या, दोनों में संख्या में अगर रिसर्च किया जाए तो सबसे ज़्यादा संख्या मिलेगी कि भगवान आएगा। कण-कण की बातें सब शब्दों तक है। बिल्कुल ठीक है। और जो दुखी भी होता है, दुखी मन से कहता है और दिल से कहता है भगवान हमें देख रहा है, इशारा ऊपर गया। ठीक है। जो कण-कण में कहते हैं वो भी यूज करते हैं कि भगवान देख रहा है, बैठा है, वो ऊपर बैठा देख रहा है। जो कण-कण में कहते हैं वो भी हे भगवान, इशारा ऊपर ही करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनको भी आभास है। जी, आवाज़ सबको है, लेकिन जब बात होनी होती है, कोई ऐसी डिबेट, तो उस पर तुरंत शायद युद्ध भी मच सकता है कि नहीं, आप रॉन्ग है, भगवान कड़कड़ में बैठा है, ये कड़कड़ में नहीं बैठा है। ये बातें जब कही गई थी तब कुछ और बात थी, कुछ और उसका मतलब रहा होगा। हाँ, ये बात तो जी, सही कहा आपने। और ये बातें आई कब से है, तो ये तो कहा है पुरातन काल से आई है। इसको जब शास्त्र का निर्माण हुआ है तब से आई है। लेकिन जो रियलिटी है, अगर अपने माइंड से देखा जाए, परिस्थितियों के अनुसार देखा जाए, हर व्यक्ति अगर परिस्थितियों में होता है, जब समस्या होता है, दुखी होता है, परेशान होता है, तो उस वक्त क्या कहता है, हे भगवान। अरे इतना तो समझना चाहिए, कॉमन सेंस लगाना चाहिए इतना। हाँ। अब ये आपने कहा कि वो आता है निश्चित समय पे, तो उसकी बहुत सारी निशानियां अनेक शास्त्रों में कहा है कि परमात्मा के अवतरण का समय की पहचान क्या है। गीता में भी कहा है अर्जुन से, अर्जुन मैं पुनः आऊँगा। ये थोड़ा कहा है मैं कड़कड़ में बैठ जाऊँगा अब तुझे ज्ञान सुना के। ये तो कहीं नहीं है। अब ये तो समझ सकते हैं अपना भी संसार। ये बड़ा लंबा चैप्टर है, थोड़ा थोड़ा करके इस पर हम लोग टॉक करेंगे आगे चल के, और बहुत सारे रहस्य इसमें निकलेंगे। और ये जो मामला है कड़कड़ का, मुझे लगता है कि जितने भी धर्म हैं सब इसको मानते हैं कि वो कड़कड़ में है। सारे धर्म जी, अगर कड़कड़ में है तो हम परमात्मा को किसको मानते हैं? जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूँ,
कि आप भगवान किसको मानते हैं, तो आप कहेंगे मैं राम को मानता हूँ, हनुमान को मानता हूँ, ये भी कह सकते हैं, दुर्गा को भी मान सकते हैं, शिव है उनको भी मान सकते हैं। लेकिन आप लोग कई चैप्टर से एक चीज समझते आए हैं, परमात्मा कौन है। बिल्कुल, हमने बहुत अच्छे से समझ लिया परमात्मा का स्वरूप क्या है, ये भी समझ लिया है, उस पर जाने की जरूरत नहीं। तो कण-कण में अगर है तो कौन है, अब पीछे के चैप्टर से आप समझ सकते हैं। कण-कण में है कि नहीं है ये भी समझ सकते हैं। आते हैं, इसकी पहचान हम आगे चैप्टर में बात करेंगे, निश्चित है। लेकिन ये मान्यताएं निश्चित समय पे वो आता है, ये आपने सही कहा है। वो कण-कण में बैठा नहीं है, हम इसको सिद्ध करेंगे बहुत अच्छी तरह से अगले चैप्टर में। इसी चैप्टर से मुझे लगता है इसी हमें शास्त्रों से लेकर बातें चलनी होगी, क्योंकि इशारा हमारे शास्त्रों में भी किया गया है। अगर कुरान की बातें करें तो कुरान में कहा जर्रे जर्रे में है, तो क्या है जर्रे जर्रे में, उनका भी बातें करके हम लोग देखेंगे। और कुरान में भी वही इशारा किया है, भगवान खुदा परमात्मा ऐसा नहीं है कि सबका अलग है, हम ये जाने हैं। वो कण-कण में नहीं है, कण-कण में कहना उसको गाली देने के समान है, उसकी गरिमा को और नीचे ले जाना है। वो यहाँ बैठकर क्या करेगा भाई साहब? जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है, एक श्लोक भी है, यदा यदानि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। ये वाला जो है, इसमें जब जब कहते हैं धर्म की हानि होती है तब तब मैं धरती पर आता। अब यहाँ एक चीज़ है, आपने प्रश्न जो किया जी, अब उस प्रश्न से और इस जो लिखा हुआ है हमारे भारत के शास्त्रों में, जब जब धर्म ग्लानि होती तब मैं आता हूँ, क्या इशारा करता है कि वो कण-कण में है? नहीं, जब अधर्म इतना ज्यादा बढ़ जाता है धरती, अधर्म का बढ़ गया ठीक है, लेकिन ये सिद्ध तो यही कर रहा है कि वो आता है ना। हाँ, आता तो है, वो कण-कण में नहीं है ना। बिल्कुल। दो बातें कैसे हो सकती हैं सत्य? एक पहले से मौजूद है, एक लिए हमने कह दिया नहीं आता है। हम अपनी ही बातों पे तो एक जगह कायम रहे, सत्य तो हमेशा एक होता है, दो नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें जो चीज बताई गई है हम उसी पर पार्टी पे चल रहे हैं। उसको प्रैक्टिकली अब अपने जीवन पर धरातल पर प्रयोग करके देखने वाली चीज है, खाली सुनने तक नहीं है। आप थोड़ा प्रयोग भी कर लें, कहीं हमारे समझने में जो लिखा गया है वो गलती तो नहीं हो गई है। कि जब कहा गया है वो कण-कण में है, जैसे लिख दिया है वहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे कोई भाव अर्थ रहा होगा। उस समय का दौर कुछ और था जी, जिस समय ये चीज लिखी गई, और आज भी वही चीज दोहरा रहे हैं, तो ये गलत है। गलत है। अब इसको हमें समझना रहेगा, आगे चैप्टर में इस पर बात करूंगा पूरी तरह से। साथियों, आप इसी तरह बने रहिएगा ज्ञान की पाठशाला में, और हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अगले चैप्टर में किस बारे में बात होनी है, बहुत ही अच्छा विषय है, बने रहिएगा। और चलिए अब दीजिए इजाज़त। ओम शांति। ओम शांति।